नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। सभी पार्टियों में चुनावी रण फतह करने को लेकर रणनीतियां बनने लगी हैं। झारखंड में भाजपा जनता का दिल जीतने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान हो या फिर बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीते 17 अगस्त से संकल्प यात्रा में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जनसभा कर लोगों को भाजपा की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में बीते कल यानी 21 सितंबर को बाबूलाल मरांडी अपने संकल्प यात्रा के 5वें चरण में सिमडेगा के कोलेबिरा पहुंचे। कोलेबिरा के मंच से बाबूलाल ने राज्य की जनता से कहा कि 2024 में हेमंत सोरेन सरकार की धूमधाम से विदाई की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने सभा में सीएम सोरेन पर खूब निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का कार्यकाल 4 साल पूरा होने को है, किंतु विकास का काम अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में राज्य का विनाश हुआ है। राज्य में जब जब झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार आई है, तब तब सिर्फ लूट खसोट हर तरफ नजर आया है। बाबूलाल ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन हर जगह कहते हैं कि आदिवासी सीएम है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इस पर बाबूलाल ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को क्या लूट की छूट मिलनी चाहिए? कानून की नजर में राजा और रंक एक समान है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार देश के गरीबों व वंचित के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। झारखंड का विकास करना है तो 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की विदाई करनी ही होगी। बाबूलाल ने जनता के सामने यह भी दावा कर दिया कि राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि सरकार के टूल्स के रूप में काम ना करे। ये सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है। बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब राज्य के मुखिया पर ही आरोप लग रहे हो तो किससे न्याय की उम्मीद करें। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर बेदाग हैं तो उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनके कार्यकाल में अधिकारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र में भी बिना पैसे दिए काम नहीं होते हैं। अधिकारी जब पैसे देकर आ रहे हैं तो वे पैसे वसूलेंगे ही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य का विकास पूर्व में बीजेपी ने ही किया था। मरांडी ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन महाजनों से लड़ते लड़ते अब खुद महाजन बन गए हैं। जब से बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा शुरू हुई है, बाबूलाल लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किसका साथ देती है। क्या जनता हेमंत सोरेन पर फिर से भरोसा करेगी या 2024 में बीजेपी झारखंड में कमल खिला पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।